करता हूँ और सभी मित्र मेरे जुड़ने की कोशिश करेंगे और भव्य स्वागत है। और हम अपनी लाइव में करते हैं बहुत ही धमाकेदार और दिल खोलकर करने वाली बातें। और आप सभी मित्रों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपनी लाइव में। सभी मित्र हमारे जुड़ें और हमसे बातें करें। हर टॉपिक पर बात होगी दोस्तों, दिल खोलकर बात होगी। आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएँगे और कुछ हम सिखाएँगे और कुछ आपसे सीखेंगे। तो हमारे सभी मित्र जुड़ने की कोशिश करें। बहुत ही आनंद आता है हमारी लाइव में दोस्तों, और इतना मज़ा आता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मित्रों, सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि शाम के 7:30 रोज की तरह बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अपनी चहकती महकती लाइव लेकर के। तो दोस्तों, खुशनुमा दिन है। आज हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार है और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि सभी मित्रों को मकर संक्रांति कल 14 जनवरी को होती है। जय सिंह निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। भव्य स्वागत है हमारी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। तो आप जुड़े रहिए और लाइक कमेंट छोड़ते रहिए। और रोज की तरह शाम 7:30 बजे हम आ चुके हैं अपनी इस चुलबुली लाइव को लेकर के। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का दिन क्यों बहुत खास है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है, जिसे हम अपने यूपी में खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर अपने त्योहार को खिचड़ी पकाकर मनाते हैं और वो कैसे पकाई जाती है वो भी आपको सारी बातें इसमें बताएंगे। बीच बीच में आपको शायराना अंदाज भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र ये पेशकश करते हैं कि आप थोड़ी सी चुटकुले और शायरी भी बीच में छोड़ते जाइए। तो हम जरूर छोड़ेंगे और जरूर इस टॉपिक पर बातें होंगी। तो मित्रों, आप सभी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और आज मकर संक्रांति का दिन इस वजह से है, तो मैं अपने सभी मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और ये ईश्वर से कामना करूंगा कि सभी लोगों ने इस त्योहार को सकुशल अच्छी तरह से मनाया होगा। इसके बारे में बहुत सारी जानूंगा, बहुत सारी इसकी गाथाएं बताऊंगा, कुछ आप बीती भी बताऊंगा और जो अपने ऊपर घटित हुआ वो भी बताऊंगा। हमारे जय सिंह निषाद कह रहे हैं कैसे हो? तो मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, थैंक यू। आप मेरा हाल चाल ले रहे हैं जय सिंह भाई, स्वागत है। और अगर जिस मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कॉल इस लाइव के दौरान हम किसी का कॉल नहीं उठाते हैं। हमारे रंजीत जुड़ चुके हैं। नमस्ते भैया जी, नमस्ते रंजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और सभी मित्र जुड़े रहेंगे, कोई हटेगा नहीं लाइव से। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहें और लाइव को लाइक भी करते रहें। तो मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हम आज मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया गया, जबकि आज 14 जनवरी है। इस वजह से मकर संक्रांति का त्योहार आज 15 तारीख को मकर संक्रांति का त्योहार इस वजह से मनाया गया है क्योंकि जयसिंह कह रहे हैं माय नेम इज निवास। ओके, आपने जयसिंह निषाद के नाम से आईडी बनाई है निवास, तो हम तो आपकी आईडी का ही नाम पढ़ेंगे और आपको एक उड़ान भी देंगे कि कल शायद आपकी दीदी का बर्थडे था और आपने हमें इनवाइट नहीं किया। हम बहुत दुखी मन से आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डीजे आपके घर पर बज रहा था वो हमें सुनाई दे रहा था, मगर आपने मुझे न्योता नहीं दिया। बड़ी दुखद की बात है। क्या एक लड्डू मेरे नाम का भी नहीं था? क्या एक चॉकलेट मेरे नाम की भी नहीं थी? क्या एक छोटा सा केक का टुकड़ा मेरे नाम का नहीं था क्या? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए निवास। और हाँ, अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो मैं आप सभी मित्रों को ये बताना चाहता हूँ, जय सिंह कह रहे हैं नहीं हॉस्पिटल में हूँ। ओह, आई एम सॉरी। मुझे मालूम था कल आपके पापा मुझे रोड पर मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि बच्चे को लेकर जाना है नए गांव छावनी। तो क्या आप नए गांव छावनी गए हो क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और हमारे सभी मित्र बराबर जुड़ेंगे और कंटिन्यू मोबाइल को चलाएंगे और हमसे बातें करेंगे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जिसके पास डाटा ना हो हमसे डाटा ले लीजिए। नहीं कह रहे हैं, ओके। तो कौन से हॉस्पिटल में आप गए हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए निवास जी। तो मैं आप सभी मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि
14 जनवरी की जगह में 15 जनवरी को ये त्योहार क्यों मनाया गया, उसकी एक बहुत ख़ास वजह है, वो वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जानकी कुंड यानी कि चित्रकूट में हैं, तो बहुत-बहुत स्वागत है। रंजीत कुमार भैया टाइम का कोई सदस्य नहीं जुड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अभी तो ख़ैर 5 मिनट हुए हैं, सबके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचा होगा, तो सभी लोग अभी जुड़ जाएँगे थोड़ी देर में। देखते हैं अभी सभी को, क्यों नहीं जुड़ेंगे? सभी लोग जुड़ेंगे, हमारे जितने भी मित्र हैं, सभी लोग जुड़ने की कोशिश करें और सब लोग जुड़ें तो बात करने का आनंद अलग हो जाता है दोस्तों। तो आज 15 जनवरी है और जबकि कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, मगर आज 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार इस वजह से मनाया गया है क्योंकि कल एकादशी पड़ रही थी। एकादशी एकादशी एक ऐसा नक्षत्र होता है, एक ऐसा पर्व पड़ता है जिसमें चावल खाना वर्जित होता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है और जो मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ पर खिचड़ी का त्योहार होता है, तो खिचड़ी बनती है और वो चावल से ही बनती है। तो इस कारण से मकर संक्रांति 14 की जगह में 15 तारीख को मनाई गई। तो हम लोगों ने वो खिचड़ी आज बनाकर खाई है। शूट का टाइम क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं आ पाता, मेरे पास टाइम है। ओके, तो आप मुझे कॉल कर सकते थे रंजीत, तो मैं आपको ज़रूर बताता कि शूट का टाइम क्या है। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ हमारे जयसिंह निवास दे रहे हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। और रंजीत कोई बात नहीं है, आपको टाइम अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं है, आप इससे निराश ना हों। आप हमारी टीम के हिस्सा हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप बराबर इसमें जुड़े रहिए और वो जो भी मित्र हैं, जो इसमें जुड़ पा रहे हैं, उनको सभी को कॉल कर दीजिए कि लाइव चालू हो गई है, सभी मित्र जुड़ जाएँ और कमेंट बॉक्स में एक-दूसरे के कमेंट पढ़ते रहें, एक-दूसरे को कमेंट छोड़ते रहें। तो ये थी बातें मकर संक्रांति की कि 14 की जगह में 15 तारीख को क्यों मनाया गया। इसकी इसकी इस मतलब इसका मैंने आपको टॉपिक दे दिया कि इस वजह से ये मनाया गया। अब मकर संक्रांति का त्योहार, खिचड़ी का त्योहार कैसे मनाया जाता है, इसमें क्या बनता है? जुड़ता हूँ। ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए रंजीत कुमार, बहुत-बहुत स्वागत है। निवास भी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद है। सभी लोग जुड़े रहिए और मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिए और कहीं पर अगर मुझसे गलती होती है तो आप जवाब भी दे सकते हैं और हमारी बातों को डिकोड भी कर सकते हैं। अगर मैं कहीं पर बोलने में गलती करता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और हम फेकू फतेहपुरिया के नाम से कॉमेडी बनाते हैं जिसमें हमारे टीम में बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे मेंबर हैं और सब काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं। किसी को टाइम नहीं मिलता है तो नहीं आ पाते हैं, किसी को टाइम मिल जाता है तो आ जाते हैं और हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे हम लोग 5-6 क्रिएटर्स हैं, तो 5 में अगर 3 किसी काम से फँसे हुए हैं और 3 किसी काम से नहीं फँसे हुए हैं, तो वो अपना काम करते हैं, उनका टाइम हम लोग व्यतीत अपने हिसाब से कर लेते हैं, मतलब जो और लोग हैं, फुर्सत हैं, उनके साथ शूट कर लेते हैं और जब ये व्यस्त होते हैं, तो उनको उठा करके और शूट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी गाड़ी धीरे-धीरे आगे कदमों के साथ कदम मिलाते हुए बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक ये है कि खिचड़ी हमारे बहुत सारे देशवासी ये नहीं जानते हैं कि आखिरकार खिचड़ी बनती कैसे है? ये हम उस खिचड़ी की बात नहीं कर रहे जो जेन्युइन खिचड़ी बनाई जाती है जिसे तहरी कहते हैं। तहरी बात अलग हो गई और खिचड़ी बात अलग हो गई। ज निवास कह रहे हैं मैं 10-5 दिन में आ जाऊँगा। ओके, कोई बात नहीं है, आप अस्पताल में हैं, इलाज करवाइए। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आप अच्छे होकर के आएँ और स्वस्थ होकर के आएँ क्योंकि आप आपके पिताश्री से हमारी कल बात हुई थी। तो दोस्तों वो खिचड़ी एक अलग की बात है। इस खिचड़ी को बनाने का प्रोसेस ये है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये खिचड़ी कैसे बनती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे पहले पानी रखा जाता है। पानी रखने के बाद जब पानी गर्म हो जाता है, तो उसमें अगर 500 ग्राम चावल हैं
तो 100 या 150 ग्राम मूँग की दाल डाली जाती है और उसमें सॉरी मूँग की दाल नहीं, उड़दा की दाल डाली जाती है, मूँग की दाल नहीं डाली जाती। उड़दा की दाल डाली जाती है। इसके बाद हल्का-सा नमक डाला जाता है और उसे उबलने के लिए रख दिया जाता है। जब वो अच्छी तरह से पक जाती है, जैसे चावल पकते हैं, मगर चावल एक-एक दाने बिखरा कर पकते हैं, ये बिखरा कर नहीं पकाई जाती है। ये जितनी ढीली हो, जितनी गीली हो सके, उतनी अच्छी लगती है और अच्छी बनती है। इसके बाद इसमें फैंटास्टिक चावल यूज़ किया जाता है, नंबर 1 का महकता हुआ चावल यूज़ किया जाता है। जय सिंह कह रहे हैं, खाना आ गए मैं खाने खाने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं है, आप खाना खाना आ गया है, आप खाने जाइए, आप लाइव चालू भी रख सकते हैं, खाते-खाते कोई दिक्कत की बात नहीं है, बातें सुन सकते हैं और बातें कर भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम तो कहते हैं आप जुड़े रहिए और हमारी बातों को सुनते रहिए। तो अब आगे आपको बताते हैं कि जब वो चावल पक जाते हैं, फिर उन्हें उतार कर साइड में रखा जाता है और इसके बाद नंबर 1 का देसी घी। रंजीत कुमार कह रहे हैं मैं अभी कभी गलत बोल देता हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नीरज कुमार जुड़ चुके हैं, हेलो चाचा कह रहे हैं, बहुत-बहुत स्वागत है और सभी लोग जुड़े रहिए क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग लाइव चला रहे हैं, तो हमारे जितने भी दोस्त मित्र जुड़ेंगे, तो पहले जब अपने जुड़ते हैं, तब फिर बाहरी जुड़ते हैं। हाँ, हाय नीरज कह रहा है। निवास तुमसे हाय नीरज कह रहा है। नीरज, निवास का जवाब दीजिए। निवास इस समय अस्पताल में है। एक-दूसरे से बातें करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो आप लोगों का भी मनोरंजन होता रहेगा और यहाँ पर मैं जो सवाल-जवाब करूँगा, तो उसका भी कहीं न कहीं डिकोड करते रहिएगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग एक-दूसरे से बातें करते रहिए। हाँ भाई, थैंक यू। थैंक यू कह रहे हैं। निवास इसका समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। हुँ। हाँ, तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था आप लोग एक-दूसरे से बात ऐसे ही करते रहें और एक-दूसरों का सवालों के जवाब देते रहें और एक-दूसरे में लगे रहें और यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है, वो चालू है, उससे हम आपको बता भी रहे हैं। तो अब खिचड़ी जो पक चुकी है, तो वो जितनी गरम-गरम खाई जाए, उतनी ही अच्छी लगती है और इसमें अब हमको क्या चाहिए, एकदम प्योर गाय का हो या भैंस का हो, मगर नंबर 1 का प्योर एकदम प्योर जे कोशिश तो ये करें कि अपने घर का ही घी हो, क्योंकि आजकल बाहर से जो भी मार्केट से लाते हैं या किसी से लेते हैं, तो आदमी का इतना ईमान खराब हो गया है कि बगैर मिक्स किए आपको कुछ देता ही नहीं है। उसको पता नहीं क्या लगता है, मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर जाने अगर उसने 1 किलो में 100 ग्राम मिलावट कर ली, तो ऐसा लगता है जैसे उसका करोड़ों का फ़ायदा हो गया। हमें तो ऐसा ही महसूस होता है कि इन्हें ऐसा लगता है जैसे करोड़ों का फ़ायदा हो गया, बहुत सारा इन्होंने फ़ायदा बटोर लिया हो और मिलाएँगे कितना केवल 1 किलो में 100 ग्राम क्योंकि उतना ही खपता है, इससे ज़्यादा खपेगा नहीं। अगर आपने घी में मिलावट की, कोई ऐसी चीज़ें मिला दी, रिफाइंड वगैरह मिला दिया या डालडा मिला दिया, कितना मिलाओगे? 1 किलो में 100 ग्राम, 200 ग्राम मिलाओगे। 200 ग्राम मिलाओगे तो सामने वाला ग्राहक पकड़ भी लेगा कि आप ये मतलब ये मिलावटी है, ये सही नहीं है। उस 100 ग्राम में 900 ग्राम तो आपने पेवर कर ही दिया, 100 ग्राम में क्यों अपना ईमान खराब करते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि सामने वाला ऐसा क्यों करता है, ईश्वर जाने। तो अपने घर का प्योर शुद्ध घी होना चाहिए, चाहे वो गाय का हो और चाहे वो भैंस का हो। और इसके बाद चीनी यानी कि शक्कर, अगर जो कोई शुगर फ्री है तो सॉरी जिसको शुगर है, तो ऐसा नहीं है कि चीनी डालना ज़रूरी ही होता है। बगैर चीनी के भी वो अच्छी लगेगी मगर असली स्वाद तो चीनी, घी और खिचड़ी में ही आता है दोस्तों। और वैसे तो एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जितने मतलब खिचड़ी कई प्रकार से बनती है। जैसे हम खिचड़ी पका रहे हैं, तो अब जैसे हमारे पास क्षमता है, हम बड़े आदमी हैं, तो हम उसमें काजू भी डाल सकते हैं। रंजीत कुमार वेरी गुड कह रहे हैं, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है, सही बात है, निवास कह रहा है।
धन्यवाद है। सभी लोग इसी तरह जुड़े रहें और एक-दूसरे पर कमेंट छोड़ते रहें। जय सिंह निषाद जी, हमारे चैनल में आपको वीडियो कैसा लगता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ही सुंदर लगता है और मोस्ट वेलकम है आपका। इसी तरह लाइव में जुड़ जाया कीजिए। 7:30 से साढ़े 8 बजे तक हम पर डे लाइव आते हैं और तो अगर आप सभी लोग जुड़ेंगे, तो हमें भी अच्छा लगता है और शाम को मन हल्का हो जाता है दोस्तों। जब आपसे बात कर लेते हैं, तो हमारा भी मन हल्का हो जाता है, हमें भी थोड़ा-सा अच्छा लगने लगता है। तो अब खिचड़ी कोई काजू, बादाम, पिस्ता डालकर बनाता है क्योंकि वो बड़े लोग हैं। वो खिचड़ी को कोई भी रूप दे सकते हैं, कैसा भी रूप दे सकते हैं, चाहे उस खिचड़ी को हलवे की तरह कर दें, कोई फ़र्क नहीं है। और जो गरीब है, मिडिल क्लास से है, वो चावल और दाल डाल कर के थोड़ा-सा नमक डाल कर के पका लेगा और इसके बाद उसे घी डाल कर के खाएगा। तो घी आज आज के डेट में अच्छा घी मिलना बहुत कठिन है और अगर मिल भी जाता है तो बहुत महँगा है। सभी लोग कमेंट छोड़ते रहें। बिल्कुल रंजीत कुमार ने जो कहा है कि सभी लोग कमेंट छोड़ते रहें, तो सभी लोग कमेंट छोड़ते रहें। इसमें बहुत मज़ा आता है और मैं जितनी भी सजेशन दूँगा, जितनी भी बातें करूँगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही सुंदर लगेगा और इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल यहाँ बकवास करने के लिए बैठे हैं, आपको इसमें सीखने को भी मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जब खिचड़ी तैयार की करते हैं, तो अब उसमें मान लीजिए हमें 1 कटोरी में खिचड़ी खाना है, 100 से 200 ग्राम खिचड़ी चलती है। कोई-कोई ज़्यादा खा लेता है, वो तो अपने खुराक के ऊपर होता है। तो अब आपने खिचड़ी परोस ली गरम-गरम, अब उसमें आप घी डालेंगे। घी आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हज़म कर सकते हैं। कितना घी आप हज़म कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई 50 ग्राम हज़म कर लेता है, सभी लोगों को क्या है? बिल्कुल और रंजीत कुमार कह रहे हैं गुजराती बोलो, तो मैं गुजराती बोलूँगा तो बहुत सारे मित्र हमारे समझ नहीं पाएँगे और मैं यही बात गुजराती में बताऊँगा तो बिल्कुल आपने फ़रमाइश की है, तो मैं गुजराती बोलूँगा भी, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा-सा वेट कीजिए। सभी मित्र को जुड़ जाने चाहिए क्योंकि अभी इतने हमारे मित्र जुड़ेंगे थोड़ी देर में, अभी उनको टाइम बहुत लोगों को टाइम ऐसा कोई सोचता है 8 बजे जुड़ेंगे, किसी का 8 बजे फुर्सत होते हैं। थोड़ा-सा और सभी लोग इकट्ठा हो जाएँ, हमारी चौपाल में जब सारे मित्र इकट्ठा हो जाएँगे तब हम सब कुछ शुरू करेंगे, आपकी फरमाइश भी रंजीत पूरी करेंगे। मैं गुजराती भी बोलूँगा, आपसे गुजराती में बात करूँगा, आप भी मुझसे गुजराती में बात करें। गुजराती अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो मैं इसी लाइव के ज़रिए से आपको सिखा भी दूँगा। आप ये टेंशन मत लीजिए, उसका मतलब भी बताऊँगा और कल आप मेरे पास आ जाइए या लाइव में ही सीख लीजिए। सबसे पहले गुजराती का क, ख, ग, घ सीखना ज़रूरी है, ककहरा। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए हमको एबीसीडी सीखना पड़ता है पहले सर्वप्रथम। हिंदी सीखने के लिए हमको क, ख, ग, घ सीखना पड़ता है। ऐसे ही गुजराती सीखने के लिए आपको पहले उसका क, ख, ग, घ सीखना पड़ेगा। तो हम आपको क, ख, ग, घ लिख कर दे देंगे तो आपको अक्षरों का ज्ञान होगा कि हाँ, क कैसे बनता है, ख कैसे बनता है, ग कैसे बनता है। बिल्कुल। और निवास कह रहे हैं हाँ, बोलो तो बिल्कुल, हम गुजराती में बोलेंगे, आपसे बात भी करेंगे। मगर कोई हमारा दोस्त ऐसा हो, जो हम गुजराती बोलें, तो वो भी सामने से गुजराती में कुछ पूछना चाहे, कुछ जवाब देना चाहे, तब मज़ा आता है बात करने में गुजराती में। और ऐसे अकेले बोलेंगे तो आप हँसेंगे, तो मैं बोलूँगा ज़रूर, आप वेट कीजिए। अब हमने 50 ग्राम या 100 ग्राम, 50 ग्राम घी हमने उसमें डाल लिया। हल्की-सी अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार हमने चीनी डाल ली। इसके बाद उसको अच्छी तरह से मिलाइए। जब खिचड़ी गरम होगी तो चीनी घुल जाएगी, घी भी घुल जाएगा, फिर उसे खाइए। किसी अमृत से कम नहीं लगता मकर संक्रांति का खिचड़ी का त्योहार और ये स्वाद जो हमें सालों-साल याद रहता है, पूरा साल याद रहता है और जब ये त्योहार जिस दिन आता है तो हम बहुत बेताब होते हैं खिचड़ी सुबह खाने के लिए, ऐसी बात नहीं है, बहुत स्वाद आता है। अन्य दिन आप मकर संक्रांति के अलावा अन्य दिन अगर आप खिचड़ी बनाते हैं, तो आपको उतना टेस्ट नहीं पड़ेगा जितना टेस्ट आज पड़ता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कहीं पर भंडारा चालू हो,
कहीं पर भी और किसी भी ईश्वर का भगवान के नाम पर अगर कहीं पर भंडारा चालू है और आप उस भंडारे में जाते हैं रंजीत कुमार, मजा આવે છે। એમ બોલો ને, જ્યારે તમે એમ બોલશો ત્યારે હું ગુજરાતી બોલશું, મજા આવે છે। તો મજા આવવા માટે જ હું તમારા સામે ઉપસ્થિત થયો છું। તો અમારા બધા મિત્રોને મકર સંક્રાંતિની હાર્દિક હાર્દિક બધાઈ હું દેઉં છું આપણી તરફથી। તો તમે લોકો સ્વીકાર કરો અને આરામથી લાઈવ ચલાવીને મોબાઈલ થામીને પકડીને બેસો। हाँ सही है बिल्कुल। तो તમે લોકોને જે ગુજરાતી ભાવે છે ને તો તમે લોકોને અગર ગુજરાતી મારાથી શીખવાનું છે તો તમે મારાથી સંપર્ક કરશો। અમે તમારે આ સારી તરીકે से आपने गुजराती हूँ सिखड़ावी देशू। ओके दीपू हेलो वोटो वोटो हो गुड गुड जयसिंह निषाद તમે મારું સ્વાગત કરો છો ગુજરાતી સુણવા માટે। તમને બહુ સારી લાગે છે ગુજરાતી તો હું ગુજરાતી બોલશું અને આ ગુજરાતીમાં તમને ગાણા સુનવા હોય તો એક ગાણા પણ સુનાવશું। ગુજરાતીમાં ગીત મને આવડે છે, આમ નથી કે ગીત નથી આવડતું, ગીત પણ આવડે છે। ગીત સુનવાનું હોય ફરમાઈશ કમેન્ટ બોક્સમાં લીખીને બતાવો कि अमने गीत सुनवानु छे तो हूँ तमने एक गीत पर सुनवाईश, मगर भजन, गीत माने भजन आपने सुनवामां मळशे। भजन અત્યાર સુધી બહુ વાર થઈ ગયા, મને બહુ વર્ષ થઈ ગયા મને ગીત ગાવતા અને થોડો થોડો યાદ છે તો તમને લોકોને હું ગીત જરૂર સુનવાઈશ। ओके तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। और दोस्तों खिचड़ी बन गई, खिचड़ी हमने खा भी ली, बहुत ही स्वादिष्ट थी, बहुत ही सुंदर थी। और ईश्वर सभी को सलामत रखे और ये खिचड़ी का त्योहार सबको मिलता रहे इसी तरह से, तो बहुत अच्छा लगता है। अब आते हैं आगे के टॉपिक पर। हमारे निवास कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं समझ में नहीं आ रहा। गुजराती किसी के समझ में जल्दी से नहीं आती है। जब तक इसका अर्थ आप नहीं सीखेंगे तब तक गुजराती आपके समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों हंसना हंसाना हमारा काम है और सभी मित्र हमारे जुड़ेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ेंगे और इसका मजा लेंगे। हम फेंकू फतेहपुरिया शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइव आते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाएं। जो हमारे नए दोस्त जुड़ते हैं वो हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अभी हमारे बहुत सारे मित्रों का जुड़ना बाकी है और देखिए जब तक हमारा ग्राफ अच्छी तरह से जुड़ नहीं जाता तब तक बातें करने का वो आनंद नहीं आता जो आनंद हमें आना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने नए टॉपिक पर, क्योंकि हर टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बहुत सारे मित्र ये फरमाइश करते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाइए, आप उस पे वीडियो बनाइए। हमारे में शेयर भी करते हैं, वीडियो भेजते हैं व्हाट्सएप पर कि आप इस पर बनाइए, आप उस पर बनाइए, तो हम उनकी फरमाइश भी पूरी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूरी करते हैं। कल जब हमने लाइव चलाई थी तो कल हम गए थे पथरी, तो वहाँ का बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था और स्टैंड भी नहीं था रखने के लिए, सही से बात नहीं हो पा रही थी, तो मैंने केवल 30 मिनट बड़ी मुश्किल से पूरा किया था और इसके बाद हम हट गए थे। तो अभी हमारे सारे मित्र अभी जुड़ेंगे धीरे-धीरे सभी लोग जब जुड़ जाएँगे, तो सभी से हम बढ़िया अच्छी-सी बातें करेंगे, प्यारी-प्यारी बातें करेंगे, दिल खोलकर बातें करेंगे। तो आप मित्रों प्लीज़ लाइक कमेंट छोड़ते जाइए और ऐसे बैठे रहने से मज़ा नहीं आता। जब आप लाइक छोड़ेंगे कमेंट छोड़ेंगे, लाइक छोड़ेंगे तभी मैं आपसे बात कर पाऊँगा और बहुत ही आनंद आने वाला है मित्रों। और इसीलिए हम 7:30 से 8:30 बजे तक आपके सामने लाइव आते हैं। तो आज हमारे यहाँ मकर संक्रांति का जो त्योहार था बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया, बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया गया। निवास की दीदी का शायद बर्थडे था, वो भी बर्थडे भी बहुत अच्छा लगा। और रंजीत कुमार कह रहे हैं फ़कीर वाली वीडियो बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ा आया था। ओके, थैंक यू। और मैं इसी का तो धन्यवाद आप सभी को देता हूँ कि आप सभी लोग जो वीडियो देखते हैं हमारी, तो आनंद आने आता ही है, आने वाला ही होता है। और एक शिकायत भी है मेरे पास, अगर किसी मित्र को मालूम हो ऑनलाइन तो प्लीज़ मुझे बताइए। एक वीडियो हमने प्रधान जी के टॉपिक पर बनाई, उसे अपने प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड भी किया। अपलोड करते जैसे ही अपलोडिंग में लगी
और हम वाईटी स्टूडियो में घुसे, उसका प्रोसेस पूरा कर रहे थे। अचानक से वो वीडियो ब्लॉक हो गई और कॉपीराइट इश्यू का मैसेज आ गया। अगर किसी को मालूम है, हमारे मित्रों को, कि ये ब्लॉक कैसे हटेगा, कॉपीराइट इश्यू कैसे हटेगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि वो वीडियो कॉपीराइट में पड़ी हुई है, इश्यू लगा हुआ है और वो ब्लॉक है। अगर हम उसे डिलीट करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, और अगर उसमें कोई सिस्टम है तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं जानता हूँ। रंजीत, अगर आप जानते हो तो प्लीज़ बताइए। वीडियो ब्लॉक पड़ी है, कॉपीराइट इश्यू पड़ा है, और उसमें हमने एक सॉन्ग करीब 2.5 मिनट का पूरा लगातार लगा दिया है, उसी वजह से उसमें कॉपीराइट इश्यू आ गया है। तो उसे कैसे हटाना है, उसे कैसे सही करना है, क्योंकि वीडियो मैं डिलीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो सॉन्ग जो हमने गलती से लगा दिया है, तो वो सॉन्ग हट जाए। वो सॉन्ग हट जाएगा। गेमिंग वर्ल्ड, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है हमारे लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। और अनलिस्टेड कर दो उसे। अच्छा, आप कह रहे हैं अनलिस्टेड कर दीजिए। बिल्कुल, अनलिस्टेड है वो, अनलिस्टेड ही है। उसको हमने पब्लिक नहीं किया है गेमिंग वर्ल्ड। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनलिस्टेड करने से क्या होगा? उसका उस मतलब जैसे अनलिस्टेड में पड़ी है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी हमारे चैनल में? अगर आती है तो उसका भी कोई सॉल्यूशन होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और हम आपसे सलाह लेने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप हमें इसका सजेशन दें, सलाह दें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें आगे करना क्या चाहिए। तो मित्रों, आज कुछ ज़्यादा ही टाइम होता जा रहा है और हमारे सॉन्ग हट जाएगा, मैं जानता हूँ, मेरे ठीक कर दूँगा। ओके, रंजीत कुमार कह रहे हैं कि सॉन्ग हट जाएगा, मैं जानता हूँ, मैं ठीक कर दूँगा। तो आप कल आ जाइए और उस सॉन्ग को हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा वीडियो भी बच जाएगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा, फालतू में बर्बाद होगा तो क्या फ़ायदा? बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मित्रों, जुड़ें और प्यारी-प्यारी बातें करें, तो बहुत ही आनंद आता है जब इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते हैं और लाइक भी छोड़ें और बातें करें, तो आनंद आने का मज़ा एक अलग ही हो जाता है। अब आते हैं आगे नए टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास बहुत होते हैं, बात करने का ज़रिया बहुत होता है, और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो वो वाला प्लेटफ़ॉर्म है, नया वाला, तो उस पर नए-नए अपडेट होते रहते हैं। तो अपडेट होने से क्या होता है, अभी एक अपडेट आया है नया हमारे दूसरे वाले प्लेटफ़ॉर्म पर, कि आप जो है अ, मतलब 50,000 व्यूज़ पूरे करिए, तो आपको 20% बोनस मिलेगा। मगर क्या किया है, हमारे फॉलोवर ही उस वीडियो को देख सकते हैं, नॉन फॉलोवर उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। तो जब हमारे 5,000 फॉलोवर्स हैं, तो 50,000 व्यूज़ कहाँ से पूरा होगा दोस्तों? नॉन फॉलोवर देखेंगे तब तो पूरा हो सकता है, बाकी ऐसे पूरा नहीं हो सकता है। तो ये भी एक फंडा है, और सोशल मीडिया नए-नए अपडेट भेजते रहते हैं, और वो जो भेजते हैं बहुत सोच समझ कर भेजते हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने जो कहा नीरज, वो बिल्कुल सही बात है। तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और इस असर को, इस फ़र्क को हम बराबर देखते रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़ें, और हाँ, अगर आप नए जुड़ते हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फेकू फ़तेहपुरिया आपका भव्य स्वागत करते हैं अपने लाइव चैनल में जुड़ने के लिए, और करते हैं यहाँ पर फैंटास्टिक दिल की बातें दिल खोलकर। तो मित्रों, ठंडी का माहौल थोड़ा-सा कम हुआ है, मगर इतनी जल्दी इतनी सर्दी कम नहीं होना चाहिए था, मगर हो गई है। अब हो गई है तो क्या कर सकते हैं, हो गई है तो हो गई है। जबकि अभी सर्दी पड़ना चाहिए, भले ही मकर संक्रांति का त्योहार हो गया है, और त्योहार तो आते-जाते रहते हैं। कभी ये त्योहार है, कभी वो त्योहार है, इसी तरह लगा रहता है। देखिए, ज़िंदगी जो है वो इसी तरह चलती है, धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहती है। गेमिंग वर्ल्ड कह रहे हैं,
फॉलोअर्स जानते जितनी बार वीडियो को देखते हैं उतनी बार का व्यू मिलेगा आपको। अच्छा ये होता है। तो अब 5000 हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हम उनको कह दें कि आप 10-10 बार वीडियो प्लीज़ देखिए, तो 50,000 हो जाएगा, है ना? तो 5 दाम 50 हाँ, 10-10 बार देखेंगे तो हो जाएगा। मगर इतना टाइम किसके पास होता है दोस्तों कि हमारी वीडियो को वो 10-10 बार देखने की कृपा करें। हम तो कहते हैं कि कृपा करें, वीडियो को देखें, मगर वो देखेंगे तब तो होगा ना। तो ख़ैर चलिए, ये बोनस तो हमें मिलने से रहा, मगर जिसको मिले उसको मुबारक हो और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, सभी एक-दूसरे का सपोर्ट करते रहें। क्या है कि जब लड़ी से लड़ी जुड़ती है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और ऐसे तो होता नहीं है कि एक आदमी पहाड़ नहीं उठा सकता है, एक आदमी पहाड़ नहीं तोड़ सकता है। जब उसमें कई लोग लगते हैं तभी उसमें सफलता मिलती है। तो हम तो धीरे-धीरे अपनी राह पर चल रहे हैं, मगर कभी-कभी दोस्तों मन थोड़ा-सा उदास हो जाता है, कुंठित हो जाता है कि क्या हम जो ये अंधी सुरंग में घुसे चले जा रहे हैं, तो क्या कभी इसमें सफलता मिलेगी? क्योंकि हम चले तो जा रहे हैं, मगर अभी आगे हमारे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, उजाला नहीं समझ में आता। पर हम हौसला नहीं हारते हैं, हमें हौसला नहीं हारना है, हमें बराबर आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ना ही कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी और इसी का नाम ज़िंदगी है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आगे हमें रास्ता भी मिलता जाता है। नहीं ऐसी बात मत कीजिए। अरे यार नीरज, मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक जो पावर है, इम्यूनिटी है चाचा बिल्कुल सही कहा। जो पावर है, इम्यूनिटी है, उसको हम प्रज्वलित रखें, ज़िंदा रखें, तभी तो मज़ा आएगा। अभी देखिए, आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हमको दबंग प्रधान की वीडियो बनाए हुए। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। कोई भी हमारा कलाकार ये हौसले के साथ आकर नहीं कहता है कि चलो अब टाइम है, चल करके लॉन्ग वीडियो बना लेते हैं। मैं फरफटाता हूँ, चरपटाता हूँ, तो मेरे फरफटाने से होता क्या है, जब तक टीम पूरी काम नहीं करती है मिल कर के, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब आप सभी लोग अगर इसी तरह से नहीं आएँगे और सहयोग साथ नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा? हमें लॉन्ग वीडियो अपलोड करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार, 3 बार। अब वो दबंग प्रधान आपकी 1K को टच करने वाली है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर चल रहे हैं। आपके सब्सक्राइबर आपके शिखर की ओर पूरे हो रहे हैं, ईश्वर की दया से सभी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी दया से, हमारे देशवासियों की दया से सब्सक्राइब हो रहे हैं, सभी हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें सलाह देते हैं कि आप इस टॉपिक पर काम करें, उस टॉपिक पर काम करें, ऐसे करें, वैसे करें। प्यार दुलार हमें मिलता है सभी दोस्तों से, ऐसी बात नहीं है। मगर जब हम काम नहीं करेंगे और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएँगे तो कहाँ से काम चलेगा? तो स्क्रिप्टें बहुत होती हैं, मगर अब सुबह हम 2 वीडियो शूट करके सब कहाँ गए भाई लोग। बिल्कुल, देख लीजिए अभी आप इसी में देख लीजिए। ऐसे तो कहने को कितने क्रिएटर्स हैं, कितने सपोर्टर हैं अपने और इसी में आपको दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ गए। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये कहना चाहता हूँ। इनके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है कि ये आ करके इस तरह से बैठ करके 1 घंटे इसमें व्यतीत करें। जिसको देखो वो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन में लगा हुआ है कि सब कुछ हो जाए, फ्री में घिसने को मिल जाए। ऐसा नहीं है, अगर आप लोग ज़ोर नहीं लगाएँगे, तो फिर बाद में काम होने वाला नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। फिर यही होगा कि जगहंसाई होगी। जो आज हमारे ऊपर हँसते हैं, ताना मारते हैं, उनकी जीत हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि वो लोग जीतें? हम लोग हारने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम लोग पीछे हटने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, हम लोग हारने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम लोग पीछे हटने के लिए भी इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इस बात पर मेरी गौर करें और इसको समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल। तो
अब हमारे पास पता है कितना टाइम होता है? बहुत टाइम होता है। अभी सुबह हमने 2 शूट किए, इसके बाद मैंने उन दोनों को पूरी दोपहरी में, आप क्या समझते हैं? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, रंजीत बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वहाँ से शूट करने के बाद मैंने खाना नहीं खाया। मैं सीधा एडिटिंग रूम में आकर के दोनों वीडियो को एडिट करके, ऐप को अपलोड करके, कंप्लीट करके फिर मैं फुर्सत हुआ 4 बजे। 4 बजे मुझे भूख लगी। तो जो कुछ रखा हुआ था घर पे मैंने ढूँढा-ढाँड़ा, खा-पी के पेट में डाल लिया उल्टा-सीधा जो मुझे मिला चूनी-चोकर। इसके बाद मैं 2 घंटे का टाइम था, बहुत ठीक जाते हो, बहुत तक जाते हो। बिल्कुल, तो जब समय मिला मुझे 2 घंटे का टाइम था, तो मैं बाहर निकला और मैंने देखा तो कोई क्रिकेट में व्यस्त है। समझाता हूँ मैं, बिल्कुल। तो मैं जब बाहर निकला मैंने देखा कि क्या हो रहा है? कहाँ पर हैं सभी लोग? कहाँ चले गए सभी लोग? जब कोई दिख नहीं रहा, कोई कहीं पर व्यस्त है, कोई कहीं पर व्यस्त है। मैं क्या चाहता हूँ कि हमें बाज़ार लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें मंजे हुए और फैंटास्टिक कलाकार चाहिए और उसके लिए आप लोगों को मैं बार-बार बता रहा हूँ, ये तो है, बिल्कुल। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि चुन लिए एक बार चुन लीजिए कि कौन-कौन सही है बस। 4 से 5 लोग टीम में हो जाइए, छठवें को कभी मत कहिए कि चलिए वीडियो बनाना है। 4 से 5 लोग हो जाएँ, बस एक टीम बना लो। 4 से 5 लोग बहुत हैं, पर्याप्त हैं और एक टीम बना लो और आराम से जब टाइम मिलता है, मैं ये नहीं कहता आप पढ़ाई ना करें, आप घर का काम ना करें। मैं सारा दिन इसमें व्यतीत करता हूँ, आप ना करें। आप मुझे 2-3 घंटे का टाइम मौका लगा-लगा करके दें और इस पे काम करें। इसके बाद बाकी काम मैं सँभाल लूँगा। मगर अगर इस तरह से ऐसा लगता है जैसे मैं आप लोगों से फरुआ करा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों से गुलामी करा रहा हूँ, ऐसी बात तो है ही नहीं। हाँ, सही है, बिल्कुल, नीरज कह रहा है सही है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों से गुलामी करा रहा हूँ या ज़बरदस्ती करा रहा हूँ या फरुआ करा रहा हूँ, कुछ ऐसी बात तो है नहीं। तो आप लोग शामिल हों और शामिल होकर के इस कड़ी को आगे बढ़ाएँ, इसे आगे खींच कर लेके चलें दोस्तों। आप इसे खींच कर लेकर चलेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय निकालें, समय से काम करें और जय सिंह कह रहे हैं नहीं खाना खा लिया है। हाँ, ओके खाना खा लिया है जय सिंह ने, आप जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद है। अच्छा है, जुड़े रहें और नीरज कह रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये आपने मेहनत की जंग है। बिल्कुल, ये अपने मेहनत की जंग है, इसे करना है और इसे पूरा भी करना है। बाद में बाद में हमने इतना भरसक मेहनत किया, प्रयास किया और फिर आप लोग आएँगे और कहेंगे अरे भैया हम भी तो थे, अरे भैया हम भी तो थे। तो काम चलने वाला नहीं फिर। फिर बाद में यही कहेंगे कि आसाराम भैया ने हमको बीच रास्ते में छोड़ दिया, धोखा दे दिया। वो काम मत करिए, बराबर मन लगाकर काम करिए, बराबर जुटे रहिए और कोशिश करिए कि हर वीडियो में आप रहें, मगर हार नहीं मानिए। बिल्कुल, हार नहीं मानना है। मैं नहीं मान रहा हूँ, तो आप क्या हार मानेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हम लोग जैसे हमें हमारे देशवासी हमसे प्रेम करते हैं और हमें देखना चाहते हैं, अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर देखना चाहते हैं और अच्छा परफ़ॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो हम उन्हें दिखाना भी चाहते हैं, अच्छा परफ़ॉर्मेंस अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर। रंजीत कुमार कह रहे हैं अभी तो 20 तक 10 तक देखो क्या कह रहे हैं। तो मित्रों बात ऐसी है और सभी मित्र हमारे अभी कम से कम 10 मोबाइल 10 मित्र हैं हमारे और सिर्फ 2 लोग हमारे लाइव को देख रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सभी लोग जुड़ें और सभी लोग एक साथ एक-दूसरे का कमेंट पढ़ें, कमेंट में धड़ाधड़ कमेंट बॉक्स में छोड़ें।
ठंडे पड़ जाते हैं। नीरज कह रहे हैं जब गुरु ही हार नहीं मान रहे तो चेला क्यों मानेंगे? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं हार नहीं मान रहा हूँ तो आप लोग भी हार न मानिए और सभी लोग जुट जाइए और इसमें सफलता हासिल करना है, आगे बढ़ना है और इस कारवां को आगे लेकर चलना है। और दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि मेरी बुराई ज़रा छुप के करना, बगैर फरमाइश के दे रहा हूँ आपको प्रसाद, कि मेरी बुराई ज़रा छुप के करना। दोस्तों, मेरी बुराई ज़रा छुप के करना, तुम्हारे अपने भी मेरे चाहने वाले हैं। मेरी बुराई ज़रा छुप के करना, तुम्हारे अपने भी मेरे चाहने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये दोस्तों एक छोटा-सा नज़राना था, जो मुझे याद आ गया तो मैंने आपके बीच में पेश कर दिया। इसे स्वीकार कीजिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नीरज कुमार ने वाह वाह लिखा है, थैंक यू। और देखें, एक दिन के लाइव का अंझा करने से नुकसान क्या होता है आप खुद देख लीजिए। नए 10-11 मित्र हमारे बराबर टच में रहने वाले, जो आज मतलब जो बाहर से हमारे मित्र टच में रहते थे, वो आज अभी टच में आए नहीं हैं और आएँगे, उनको आना पड़ेगा, आएँगे ज़रूर वो। आज दिन गुरुवार का है और गुरु का दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है, ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दोस्तों, सफ़र जो जीवन में लगा हुआ है, इस सफ़र को हमें ऐसी मंजिल पर लेकर चलना है, ऐसी जगह पर लेकर रुकना है कि एक पहचान बने। जैसे कि अभी आप एक लोग हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, वही कह रहा हूँ मैं। आप समझ लो और इसकी क्लास इस बात की मैं कल क्लास लूँगा। कल मैं इस बात की क्लास लेता हूँ। जो कमेंट आ रहे हैं तो मुझे मालूम है कौन-कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसकी कल क्लास लूँगा। ये बात समझ लीजिए, कल इस बात का फैसला होगा, बस। तो एक चीज़ मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि हम अपने इस सफ़र को जारी तो रखे ही हुए हैं, कोई रहे ना रहे, ये कारवां रहेगा और इसी तरह चलेगा और ये चलता रहेगा। अभी तो हमारा काम-धंधा बंद पड़ा है, जब वो चालू हो जाएगा तब भी ये चालू रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ईश्वर ना करे किसी प्रकार का कोई विघ्न पड़े, कोई दिक्कत समस्या पड़े, मगर ये इसको ऐसे ही चलना है और हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो अभी हमारे दोस्त अगर बहुत सारे मित्र हमारे उस टाइम पे भूत के आशिक थे, भूतिया लाइव देखने के बहुत पसंदीदा थे। तो वो जो वहाँ पर थी, तो वो हमें कुछ ज़्यादा परेशान करने लगी थी और हमें डर भी लगने लगा था, इस वजह से हम थोड़ा-सा सध गए। हमने कहा अभी रुकते हैं। सलमान भाई, सलमान शेख जुड़े हुए हैं। हेलो सलमान सर, बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका हमारी लाइव में जुड़ने के लिए और बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं आपका, जो आप हमारी लाइव में जुड़े हैं सलमान भाई। कहाँ से हैं सलमान भाई? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइव भी वो एक लाइक भी छोड़ दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो चुड़ैल थी, तो वो हमें बहुत डरा रही थी, इस वजह से हम थोड़ा-सा सधे हुए हैं। सर्दी का माहौल था और बच्चे जब हमारे साथ जो हमारे टीम मेंबर होते थे, तो वो डर करके भगते थे। तो कोई इधर गिरता था, कोई उधर गिरता था, तो मैंने कहा किसी दिन ये डर के मारे लूल ना हो जाएँ। सलमान भाई, मैं झारखंड से हूँ, थैंक यू। बहुत-बहुत स्वागत है और सलमान भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ हम उत्तर प्रदेश कानपुर के पास फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कानपुर प्रयागराज के बीच में फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हम वहाँ से हैं और हम फेकू फ़तेहपुरिया के नाम से अपना चैनल चलाते हैं, कॉमेडियन हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ा नहीं आएगा तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे दोस्त। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, जानदार और चुलबुली वीडियो बनाते हैं।
हर टॉपिक पर बनाते हैं। हम अपने धर्म में भी काम करते हैं और आपके भी धर्म में काम करते हैं और सबको हँसना-हँसाना हमारा काम है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। सलमान भाई, हाँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम लाइव इस वजह से आते हैं ताकि आप जैसे मित्र, दोस्त हमारे हमको सजेशन दे सकें, हमको रास्ता दिखा सकें, हमें सहारा दे सकें कि हमें अभी आगे कैसे बढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पर आगे चलना चाहिए। तो ये हमें आपसे ही सीखने को मिलता है। इस वजह से हम लाइव आते हैं कि आप वीडियो तो देखते ही हैं हमारी। हाँ, सही बात है। देखिए सलमान भाई हमारे नीरज भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है उसके लिए शुक्रिया। बहुत-बहुत तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे लाइव चैनल में और शाम 7:30 से साढ़े 8 बजे तक हम पर डे लाइव आते हैं। आप हमसे जुड़ा करें और हमसे बात किया करें। हालाँकि हम झारखंड तो कभी गए नहीं हैं, मगर आप यूपी आए हैं अगर, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप कानपुर आए हैं कि नहीं आए कभी? शीला कश्यप जुड़ चुकी हैं, हेलो, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ शीला कश्यप मैं आपका और हमारे सलमान भाई जुड़े हुए हैं झारखंड से, इनका मोस्ट वेलकम है, धन्यवाद है। तो सभी मित्र जुड़े रहें और बातें करते रहें और मैं आप सभी लोगों को इसी तरह से टेट एंटरटेनमेंट करता रहूँगा और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनाता दिखाता रहूँगा। तो मित्रों, हमारे सलमान भाई जुड़े हुए थे और ये झारखंड से जुड़े थे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे झारखंड से सलमान भाई को कितना आनंद आता है। शीला कश्यप जी हमारे लाइव में स्वागत है। तो हमारे नीरज भाई शीला का स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं कह रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक़्त आता है। सुन ले दोस्त, सुन ले। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक़्त आता है। अजय कुमार जुड़े हुए हैं, राधे-राधे, बहुत-बहुत स्वागत है दोस्त। सुन लो मेरी बात को अच्छी तरह से, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक़्त आता है और फिर जिसका वक़्त आता है ना, उसे फिर सब आता है। तो हमारे मित्रों को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। सभी लोग जुड़े रहिए, नीरज कुमार वाह-वाह कर रहे हैं, थैंक यू। असल में एक दिन वो रहती हैं कोमल कश्यप जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद है, राधे-राधे भैया जी, राधे-राधे कोमल कश्यप जी, मोस्ट वेलकम है, आपका बहुत स्वागत है। सलमान भाई कह रहे हैं क्या बात है, थैंक यू। मैं कोई शायर नहीं हूँ सलमान भाई, मगर बीच-बीच में थोड़ा-सा चुटकुला छोड़ना ज़रूरी होता है क्योंकि अभी थोड़ी देर में सलमान भाई आप देखेंगे अ, हमारे अहमदाबाद से जुड़ती हैं ऐसे कुछ नाम हैं नाज़िया रैन ऐसे कुछ नाम हैं, अभी जुड़ेंगी थोड़ी देर में, आप उनको से रूबरू भी होंगे उनसे। तो देखिएगा वो सीधा शायरी की ही फ़रमाइश करती हैं कि सर थोड़ा-सा 1-2 शायरी हो जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा। तो फिर मजबूरी हो जाती है मेरी कि मुझे 2-4 चुटकुले छोड़ने पड़ते हैं। अच्छा, आपको सलमान भाई सबसे अच्छी हमारी कौन-सी वीडियो लगी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शीला कश्यप जी, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ कि आपको कौन-सी वीडियो हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है? ये ज़रूर बताएँ। इससे क्या होता है, हमें एक मिलता है, वाह क्या बात है! सलमान भाई को अच्छा लगा, इसलिए तो बड़ा बोल दिया, थैंक यू। तो आप लोग अगर ये बताएँगे कि हमें आपकी वो वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा और कहीं न कहीं पर अगर हमसे कोई गलतियाँ होती हैं, किसी प्रकार की भी गलती वीडियो में हो रही है या स्टोरी में हो रही है या एडिटिंग में हो रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका सुधार करेंगे। उसको सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। जब इंसान गलती करता है और जब उसे कोई बताने वाला होता है, देखिए, हम गलतियों पर अगर पर्दा डालते हैं, वो सबसे बड़ी भूल है। हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। बिल्कुल, सलमान भाई आपसे कह रहे हैं नीरज कि हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। तो भाइयों थैंक यू। कोमल कश्यप हँस रही हैं, बहुत-बहुत मोस्ट वेलकम है, धन्यवाद है कोमल कश्यप जी। जुड़े रहिए और इसी तरह लाइव में देखते रहिए हम क्या बोलते हैं, कुछ ज्ञान हम आपको देंगे और कुछ ज्ञान आपसे बटोरेंगे। तो जैसे कोई बच्चा है छोटा, अगर वो गलतियाँ पे गलतियाँ कर रहा है और आप उस पे पर्दा डाल रहे हैं, अरे जाने दो छोटा बच्चा है, अरे चलो बच्चा ही तो है,
अरे छोड़ो, बच्चा ही तो है, अरे उसे जाने दो, इग्नोर करेंगे, उसकी गलतियों पर पर्दा डालेंगे। आगे क्या होगा? उसका नतीजा बुरा होगा। वो बच्चा बाद में हमें ही दोष देगा कि आपने मुझे बचपन में सँभाला क्यों नहीं? आपने बचपन में मुझे सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उसी तरह से आपसे हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप दोस्तों उस पर पर्दा मत डालिए। उसे खुलकर हमसे बताइए कि आपसे ये गलती हो रही है भाई साहब, इसे आप सुधारने की कोशिश कीजिए। तो हमें बहुत बड़ा आश्वासन मिलेगा, बहुत बड़ा सहारा मिलेगा कि अरे! हमने ये गलती की, हमारे भाई ने हमसे बताया है, तो अब इसको हमें सही करना है। अजय कुमार थैंक यू है और कोमल कश्यप जुड़ी हुई हैं, सलमान भाई झारखंड से जुड़े हुए हैं, शीला कश्यप जुड़ी हुई हैं, नीरज बताइए बिल्कुल। तो अगर मित्रों अगर किसी प्रकार की गलतियाँ वीडियो में होती हैं, तो बताएँ और अगर नहीं होती, तो भी बताएँ। तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम ग बिना गलती किए अगर बना रहे हैं, तो हमें और भी खुशी होगी कि चलो कम से कम हमारी वीडियो में कोई गलती तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज़ हो जाता है। तो सलमान भाई आप जो है झारखंड से हैं और साढ़े 7 बजे शाम को पर डे जुड़ा कीजिए और इसी तरह बात करेंगे और बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही मज़ा आता है जब आप सभी मित्र इसी तरह से जुड़ते हैं और दूर-दूर से जुड़ते हैं और आप झारखंड से हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और जबकि हम अधिकतर वीडियो अवधी भाषा में बनाते हैं, मतलब यूपी की भाषा, हमारी अवधी भाषा, मिक्सेड भाषा, पेवर हिंदी और अवधी जब को हम मिक्स करके खिचड़ी करके देते हैं। कोमल कश्यप यूट्यूब की इमोजी भेजा करो भैया जी। यूट्यूब की इमोजी भेजा करो भैया जी भाइयों मतलब मैं समझ नहीं पाया इमोजी मीन्स क्या? नीरज अगर आप समझ पाए हो तो बताओ कोई बात नहीं वीडियो नहीं है हमको अच्छी लगती हम रोज देखते हैं आगे बढ़ाने कोशिश करेंगे सब लोग दोस्त में तो हम ये कह रहे हैं कि वीडियो की इमोजी मतलब कैसे इमोजी भेजा करें प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नीरज कह रहे हैं आप नहीं हम। अच्छा, थैंक यू कोमल कश्यप धन्यवाद है, बहुत-बहुत मोस्ट वेलकम है जुड़ने के लिए और बातें करने के लिए हमसे बहुत अच्छा लग रहा है। आप नहीं हमको कह रही हैं। अच्छा आपको कह रही हैं, ओके। यूट्यूब की इमोजी भेजा करो, आपको कह रही हैं, अच्छा मैंने सोचा हमको कह रही हैं और हमारे सलमान शेख आ गए हैं, आपकी टाइम सॉरी सलमान जी एक बार और कमेंट करिए क्योंकि यूट्यूब का एक सिस्टम है कि अगर मतलब आप कमेंट छोड़ते हैं, तो वो पढ़े बगैर जल्दी ही चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम है और आप कमेंट छोड़ेंगे तो वो आ जाएगा, मैं पढ़ कर के सुनाऊँगा आपको। तो दोस्तों कमेंट छोड़िए, नीरज आपसे भी निवेदन करता हूँ कमेंट छोड़ते रहिए। आप कमेंट छोड़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत धन्यवाद। सलमान शेख ने उसको डिलीट कर दिया है और कोमल कश्यप कह रहे हैं लाइव में जो भी जुड़े हैं लाइव में तो उनको स्वागत है, बोल रही हूँ उनकी में वीडियो जाती है। जाती हूँ फेसबुक में देखते फेसबुक की इमोजी मत भेजा करो। अच्छा, 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 अच्छा। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, नहीं भेजेंगे आपको, समझ गए। आपके टाइम के सभी साथियों को क्या नाम है? अच्छा, सॉरी हमारे टीम के सभी साथियों का क्या नाम है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आसाराम कश्यप है और सलमान भाई बिल्कुल, हमारे टीम के सभी साथियों का नाम इंट्रोडक्शन करा देता हूँ मैं आपको। मेरा नाम सर्वप्रथम आसाराम कश्यप है। मेरा लड़का दीपू, उसका नाम दीपू कश्यप है और अन्नू कश्यप है, नीरज कश्यप है, संदीप कश्यप है, अजय कश्यप है, रंजीत कश्यप है। ये हमारे टीम के मुख्य अभिनेता हैं और इसके बाद हमारी वाइफ निर्मला कश्यप है। इतने कलाकार ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारी टीम में। नीरज सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल, हमारे जितने भी मित्र जुड़े हैं सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिए। सलमान भाई
सलमान भाई ने सब्सक्राइब किया होगा, तभी वो हमारी वीडियो को देखते हैं, उन्हें अच्छी लगती है और अच्छी लगती है तभी उनको अच्छा लगता है। देखिए भैया, शहजादी रैन आ चुकी हैं। शहजादी रैन आपको नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, मिस्टर रोहन आ चुके हैं, इनका भी भव्य स्वागत है और सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ मैं। और बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी का जुड़ने के लिए और मैं इंतज़ार कर रहा था। सलमान भाई, मैं जिनकी बात कर रहा था शहजादी रैन, वो देखिए आ चुकी हैं और ये अहमदाबाद से जुड़ी हैं शहजादी रैन। तो इन्हीं की फ़रमाइश पे मुझे चुटकुला छोड़ना पड़ता है और ये आज लेट हो गई हैं, मैं इनसे शिकायत भी कर रहा हूँ कि क्यों लेट हो गई है। तो आप बताइए शहजादी रैन जी, आप लेट क्यों हुई हैं? आज झारखंड से हमारे सलमान भाई जुड़े हुए हैं, शीला कश्यप जुड़ी हुई हैं, कोमल कश्यप जुड़ी हुई हैं। लेट आने के लिए सॉरी। अच्छा कंपनी में, अच्छा अभी कंपनी से आप आए थे। ओके, कोई बात नहीं है। तो शहजादी रैन जी, सलमान भाई जी, कोमल कश्यप जी और हमारे जुड़े हुए सभी मित्रों के लिए मैं एक छोटा-सा नज़राना पेश करना चाहूँगा। इरशाद कीजिएगा और सभी लोग कबूल कीजिए मेरे इस छोटे से नज़राने को। तिजोरियों पे नज़र और लोग रखते हैं। कंपनी से लेट आई हैं शहजादी रैन जी, ध्यान से देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तिजोरियों पे नज़र और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूँगा जब भी मौका मिला तो। तिजोरियों पे नज़र और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूँगा जब भी मौका मिला तो। ये चुटकुला आप लोगों के लिए मैंने पेश किया है। इरशाद, इरशाद। माशाअल्लाह, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है। भोजपुरी क्रेजी जुड़ चुके हैं, इनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं। धन्यवाद है हमारी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। और हमारी शहजादी रैन कह रही है इरशाद, माशाअल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे सलमान भाई झारखंड से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। नीरज भाई वाह-वाह कर रहे हैं, धन्यवाद है सलमान भाई, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है। देखिए, ये हमारे सारे मित्र आज लेट हो गए हैं कंपनी से आने में, तो इनके लिए हम अभी और चलेंगे। मंजिल दूर है मगर अभी और बढ़ेंगे क्योंकि हमारे भोजपुरी क्रेज़ क्रेज़ भी जुड़ चुके हैं। मयंक हूँ मैं मौसा जी, ओके, हमारे मयंक भी जुड़ चुके हैं, इनका बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, हेलो। जुड़े रहिएगा मयंक, हटिएगा नहीं, कोमल कश्यप जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर, थैंक यू, आपने जो हमारा स्वागत किया। और मैं बीच-बीच में असल में हमारे जो शहजादी रैन जी हैं, ये बीच-बीच में चुटकुला माँगती हैं, तो उनके लिए सुनाना पड़ता है। अजय कुमार कह रहे हैं बहुत अच्छा, थैंक्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। तो ये जो मैंने आपको बताया कि अ, फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि आप सभी मित्र अभी थोड़ा-सा लेट आए हैं और मैं उसको फिर दोहराता हूँ। कल 14 जनवरी थी, हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार था, खिचड़ी का। उसको आज 15 जनवरी को हमारे यहाँ पर मनाया गया ये फेस्टिवल। क्यों मनाया गया है? क्या सलमान भाई आपके यहाँ भी झारखंड में भी मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इस वजह से मनाया गया क्योंकि कल एकादशी थी। एकादशी को हमारे मज़हब में चावल नहीं खाया जाता। तो इस वजह से और खिचड़ी जो है वो चावल से ही बनती है। तो हमारी ये मजबूरी थी सभी लोगों की कि हम लोग ने खिचड़ी आज बनाई है और खिचड़ी कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊँ, अच्छी तरह से कैसे खाई जाती है। क्योंकि आप सभी लोग दूर-दूर से हैं, कुछ परदेश में हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का साधन का व्यवस्था नहीं होगा, जैसे कि पेवर शुद्ध देसी घी मिलना बहुत कठिन है। हमारे बच्चे घर से ले गए हैं, वो तो बात अलग की है, बाकी मिलना जल्दी से मिलता नहीं है। तो इस वजह से बताना चाहूँगा कि अगर अच्छी तरह से अच्छा फेस्टिवल मनाना है, अच्छी तरह से खाना है, तो उसे ऐसे ही मनाना पड़ेगा। मिस्टर रोहन, बिल्कुल है, ओके, थैंक यू है। नीरज भाई, आप सभी के सवालों के जवाब देते रहिएगा, हमारे सभी मित्र जुड़ चुके हैं और घी मेरे पास है 1 केजी तक। तो अच्छा, तो आपने क्या खिचड़ी आज बनाया था या कल बनाया था, ज़रूर बताएँ। और सलमान भाई, आपके झारखंड में खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है। आपके जो बहुत सारे मित्र होंगे, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, हिंदू भाई भी आपके मित्र होंगे, तो क्या वहाँ पर खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है? और अगर मनाया जाता है,
तो क्या आप अपने फेस्टिवल में अपने हिंदू भाइयों को बुलाते हैं और हिंदू भाई आपको बुलाते हैं या नहीं? अभी बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल। और मैं जैसा बताऊँ शहज़ादी रहन आप उसी तरह से खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा खिचड़ी में। देखिए, सबसे पहले चावल अच्छे होना चाहिए, नंबर 1 के चावल हों, उसमें उड़द की दाल जैसे 500 ग्राम चावल हैं, तो 100 ग्राम उड़द की दाल मिला लीजिए और पानी गरम करने के लिए रख दीजिए। जब पानी हल्का-सा गरम हो जाए, तो उसमें थोड़ा-सा नमक स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद फिर उसमें अपने चावल वगैरह डाल दीजिए और उसको उबलने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि उसको आप बिरयानी-विरयानी की तरह बनाएँ। बिरयानी की तरह मतलब चावल एक-एक दाना अलग हो जाए ऐसा नहीं। वो गीला-गीला होना चाहिए। पानी में गीला-गीला होना चाहिए। बहुत गीला कि नहीं कि पानी बह जाए। मतलब इतना ढीला हो कि बढ़िया गाढ़ा-गाढ़ा हो, पर इतना भी गाढ़ा ना हो कि सख्त हो जाए, ना इतना ढीला हो कि बह चले। ठीक है? सलमान भाई कह रहे हैं नहीं मनाया जाता। अच्छा, तो सलमान भाई मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा, आप नहीं मनाते हैं, तो ससुर की बहू कहाँ है सर जी? बिल्कुल, मैं वो भी बताऊँगा अभी रोहन की वो कहाँ पर है। तो सलमान भाई हमारे यहाँ पर इस तरह से बनाया जाता है कि आप पानी रख दीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए 1-2 मतलब अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। फिर जब वो खौलने लगे शीला कश्यप, यही है सर जी, थैंक यू। आप बनी रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं और हमारे उमर जुड़ चुके हैं, हेलो मोस्ट वेलकम है आपका जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद है। तो जब वो पक जाए, बढ़िया गरम-गरम परोसिए, परोसने के बाद उसमें बीच में गड्ढा कीजिए और गड्ढा करने के बाद उसमें घी डालिए, कम से कम 50 ग्राम तो डालिए ही डालिए और अपने स्वाद के अनुसार अगर आपको शुगर नहीं है तो स्वाद के अनुसार उसमें चीनी डालिए, फिर उसको मिक्स कीजिए और फिर खाइए। दोस्तों अमृत के समान लगेगी, एकदम जैसे लगेगा आपको अमृत है। भोजपुरी क्रेज़ी बहुत-बहुत स्वागत है और रोहन पथरी से घी लेके गई है। हाँ, बिल्कुल लेके दिया है। बिल्कुल मुझे मालूम है, घी दिया है आपने। शहज़ादी रहन कह रही हैं ओके सर, बिल्कुल आज खाइएगा बहुत स्वाद पड़ेगा मगर गरम-गरम ही खाइएगा, उसको ठंडा करके मत खाइएगा, ठंडा करेंगे तो उतना स्वाद नहीं पड़ने वाला है। तो सलमान भाई हमारे यहाँ पर जो मकर संक्रांति जो मनाई जाती है 14 जनवरी को और हमारे उमर खान जुड़े हैं, इनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। सभी दोस्तों का हमारी लाइव चैनल में स्वागत है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाए, इसे खिचड़ी कहा जाता है। आज हम खाए हैं खिचड़ी, बहुत अच्छी बात है, खिचड़ी आपने खाया है और आपका जब त्योहार आता है बकरीद आता है और ईद आता है, तो उस पर हम सेवई बनाकर खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ सेवई बनती है तो हमें भी लालच लगती है कि भाई आज ईद है और हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनके यहाँ ई ईद का त्योहार है, सेवई का त्योहार है। तो सिमई जब उनके यहाँ बनती है, ऐसा नहीं वो हमें इनवाइट नहीं करते, इनवाइट करते हैं और हम जाते भी हैं, अपने मित्रों के यहाँ जाते हैं, सेवई खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर अपने घर पर भी बना लेते हैं क्योंकि सब अभी हमें इनवाइट हुआ है, पूरा परिवार तो लेके जाएँगे नहीं, तो ये होता है कि ईद है, चलो बनाओ सेवई। हाँ, एक चीज़ है, उस दिन जिस तरह की आप सेवई बनाते हैं, तो हम नहीं बना पाते। उसकी वजह ये है कि आप जो सेवई बनाते हैं, तो बहुत कुछ डालते हैं क्योंकि त्योहार का टाइम होता है। आप सब कुछ अच्छी तरह से डालते हैं, बहुत अच्छी सेवई बनाते हैं और हम लोग एक सादी सिंपल सेवई बनाकर खाते हैं। अच्छा, अभी एक और चुटकुले का टाइम हो गया है, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं हकीकत जानता हूँ, फिर भी छुपाती है बातें। मैं हकीकत जानता हूँ ओके सर। अच्छा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो मेरी शायरी सुनिए, आपने शहज़ादी रेन जी उस दिन अ, फ़रमाइश की थी ना कि सर शायरी हो जाए, इस बात पर सर शायरी हो जाए। तो इसलिए मैं आज आपको शायरी के ऊपर शायरी बिना कहे सुनाता हूँ। तो सुनिए कि मगर सभी लोग इरशाद करेंगे।
मेरी शायरी पर इरशाद करना बहुत ज़रूरी है, ओके? सभी लोग इरशाद करिए, फिर मैं आपको शायरी शुरू करता हूँ। तो सभी लोग सुनेंगे। मैं हकीकत जानता हूँ, फिर भी छुपाती है बातें। मैं हकीकत जानता हूँ, फिर भी छुपाती है बातें। मुँह पर झूठ बोलती है, यार ईमानदार नहीं लगती। अगर ना समझ में आई हो तो एक बार फिर कह दूँ थैंक यू। मैं हकीकत जानता हूँ, फिर भी छुपाती है बातें। मुँह पर झूठ बोलती है यार, ईमानदार नहीं लगती। थैंक यू। तेरी आँखों में वो गहराई है, तेरी आँखों में वो गहराई है, जिसमें मेरी दुनिया समाई है। वाह, वाह! वाह, वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया है हमारे भोजपुरी क्रेज़ शायरी बोल रहे हैं। मुझे लगता है हमारे लाइव चैनल पर शायरबाज़ों का जमावड़ा धीरे-धीरे लग रहा है और बहुत-बहुत धन्यवाद है हमारी शहज़ादी रहन सुभान अल्लाह कह रही हैं, उसके लिए शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप मेरी शायरी को जो है तो इस तरह से नवाज़ रही हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद है। और सलमान भाई देखिए, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कितना आनंद आता है और कितने मित्र हमारे जुड़ करके और इसी तरह बातें करते हैं। और ये रोज़ का समा बह मतलब ये जो माहौल और समा हम बनाते हैं, तो ये पर डे बनता है। तो सलमान भाई हमारे झारखंड से जुड़े हुए हैं, इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। और इस पर जितने भी प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे मित्र, हमारे देशवासी जुड़ते हैं, हम इनसे दिल खोल कर बातें करते हैं। आपके दिल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई बात, कोई मलाल, कोई गम, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ है, आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर खुलकर बोलें, उसका समाधान मैं 90 99% दूँगा। 1% इसलिए कहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ कि हाँ, मैं दूँगा ही। मगर मैं 99% कोशिश करूँगा कि उस पर आपको एक अच्छी-सी सलाह ज़रूर दूँगा। क्योंकि अभी आज के डिप्रेशन के ज़माने में आप अक्सर देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त परेशान हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, किसी से कोई सवाल-जवाब नहीं करते, किसी से कोई सवाल-जवाब लेना नहीं चाहते। तो इस तरह इसमें क्या हो जाता है कि फिर लास्ट उनका चारा जो बचता है, वो ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और वहीं पर सब गलत हो जाता है। मेरा 100% खत्म हो गया। अच्छा आपका डाटा 100% खत्म हो गया, कोई बात नहीं शीला कश्यप वाह! फूफा जी क्या बात है, थैंक यू, इतनी देर में याद आई है। धन्यवाद है। नीरज ओके, थैंक यू, बहुत-बहुत स्वागत है। नीरज रुक रहा है, कोई बात नहीं है, चलते रहिए धीरे-धीरे और डाटा मैं कहता हूँ आपको कि डाटा शाम के लिए बचा कर ज़रूर रखा कीजिए। ये चौपाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सारा दिन ऐसे ही कुछ भी करिए मगर डाटा शाम के लिए थोड़ा-सा बचा कर रखिए और जिस हमारे मित्र का डाटा खत्म हो रहा है, वो मेरे वाईफ़ाई से कनेक्ट कर ले, मुझसे डाटा ले ले। मेरे पास डाटा का भंडार लगा हुआ है। आई एम जोकिंग। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही बातें हैं, हँसते-हँसाते ऐसे ही माहौल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हमने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है नीरज कह रहा है 1 जीबी खत्म हो गया है। अच्छा 1 जीबी खत्म हो गया, ओह! तो ऐसे ही सफ़र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इसीलिए अपने चैनल का नाम फेंकू फतेहपुरिया रखा है, क्योंकि फेंकना हमारा काम है और लपेटना आपका काम है। तो हम फेंकते जा रहे हैं, आप लपेटते जाइए और जहाँ पर आपको अच्छा लगे कि नहीं यार लपेटते-लपेटते ये बात इन्होंने पते की कर दी है, इसको हम रख लेते हैं। तो उसको चुपचाप से अपनी जेब में डाल लीजिए, क्योंकि वो बात काम बहुत आएगी आगे चल के। अभी देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको नीरज मेरा भी थैंक यू। ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको कोई व्यक्ति मिला, रात का वाक़या है, 8-9 बज चुके हैं और आप कहीं से आ रहे हैं या जा रहे हैं। आपको कोई व्यक्ति रास्ते में मिला और वो आपको हाथ देता है कि भैया मुझे भी बिठा लीजिए। आपको हाथ दे रहा है, कम से कम आपने उसको 100 मीटर पहले देख लिया।
100 फुट पहले, 100 मीटर पहले, 100 कदम पहले उसको आपने देख लिया कि हाँ, ये इंसान है, इसकी कद-काठी ये है, ये इस तरह का बना हुआ है, इसने बैग टाँग रखा है कि नहीं टाँग रखा है, इसने क्या लिबास पहना हुआ है, ये कैसा दिख रहा है। तो उसको उसके पास 100 मीटर का फासला है, जब वो आपको हाथ दे रहा है, तो वो आपको लाइट में दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये ऐसा है। उस 100 कदम के फासले में आपको उसको परखना है, आपको उसको भाँपना है कि ये व्यक्ति लिफ्ट देने लायक है या नहीं है। शीला कश्यप हँस रही हैं, थैंक यू, धन्यवाद है। ये व्यक्ति लिफ्ट देने लायक है या नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये आदमी सही नहीं है, इसे नहीं बिठाना चाहिए, तो आप चुपचाप चले जाइए। ये कह दीजिए कि भैया नहीं, हमारी गाड़ी में दम नहीं है, हमारी गाड़ी में हवा कम है, हम आगे रुक जाएँगे, नहीं जाएँगे। भैया हम नहीं बिठा सकते। कुछ भी कहते हुए चले जाइए, गाड़ी रोकिए ही मत। और अगर आपने भाँप लिया है कि नहीं, ये व्यक्ति सही है, सज्जन है और ये रास्ते पर डगरोही है, मिला है, इसको कहीं जाना है, उतरना है, तो फिर रोक करके बिठा लीजिए। क्योंकि किसी बेसहारे की मदद करना भी किसी पुण्य से, किसी सवाब से कम नहीं है। पर हाँ, मदद करने लायक हो तो। क्योंकि हमने कई वाक़या सुना है, कई वाक़या देखा है और कई वाक़या समझा है कि लोग पीठ पीछे ही धोखा देते हैं। एक मैं अपने गाँव का किस्सा बताता हूँ, रियलिटी, सत्य घटना, असली, हकीकत, और ये चीज़ को बहुत दिन हो गए। बहुत दिन का मतलब 60-70 बरस हो गए। मैं 45 का हूँ, अब आप कहेंगे कि आप तो 45 के हो, आप 60-70 बरस की बातें कैसे जानते हो? तो ये बातें हमारे नाना जी बताते। तो हमारे नाना ने बताया कि एक व्यक्ति, एक विशेष, मतलब लोगों के यहाँ एक व्यक्ति आया और वो रिश्तेदार बनकर 1 हफ्ते उनके घर पर रहा। खाया, पिया, उनका विश्वास जीता, उनका दिल जीता, उनका हौसला जीता, और इसके बाद वो उसने कहा कि अब मैं अपने घर जाना चाहूँगा, तो आप अपने लड़के से कह दीजिए कि मुझे छोड़ दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मार्केट जा रहे हो, इनको वहीं बस स्टॉप तक छोड़ दो, ये चले जाएँगे, कोई बात नहीं। अब वो वहाँ से गए और रास्ते में वो पीछे, साइकिल का ज़माना था, साइकिल पे पीछे बैठा था और वो जाते-जाते रास्ते में गेम कर दिया और निकल गया। तो जब हमारे नाना ने हमें ये बताया तो हमने इस चीज़ का सबक लिया कि ज़रूर आदमी पीठ पीछे धोखा देता है। तो आप सभी लोग भी सावधानी से रहें, समझदारी से रहें। और दोस्तों, जब हम अच्छी पते की और इंटरेस्टिंग बात, इमोशनल बात, समझने वाली बात करते हैं, तो पता नहीं क्यों हमारे दोस्त धीरे-धीरे खिसकने लगते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग जुड़े रहें और बातें करते रहें, कमेंट छोड़ें, क्योंकि मुझे मालूम है, जब मैं बहुत ख़ास बात करता हूँ, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको कमेंट छोड़ने का मौका नहीं रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, थैंक यू है। धन्यवाद है मिस्टर रोहन, जुड़े हुए हमारे सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद है। और शाम 7:30 बजे हमने लाइव चालू कर दी थी, आप सब लोग लेट कैसे हो? सब खिसक रहे हैं। बिल्कुल, सब खिसक रहे हैं और हमने 8:30 बजे लाइव चालू की थी। पता नहीं, वो सॉरी, 7:30 बजे हमने लाइव चालू की थी और हमारे सभी मित्र जो बहुत लेट जुड़े हैं, पूरा आधा पौन घंटा के बाद जुड़े हैं। तो इस वजह से हमको ज़्यादा कड़ीलना पड़ रहा है, क्योंकि सभी लोग लेट जुड़े हैं। और मयंक की तरफ से हम वो हैं जो नींद में, सॉरी, एक बार और मयंक कमेंट करो तो हम आपकी शायरी पढ़ते हैं। आप शायरबाज़ हैं, बहुत अच्छी शायरी छोड़ते हैं।
हम वो हैं जो नींद में भी मोबाइल ढूँढ लेते हैं और कहते हैं बस 5 मिनट फिर सुबह कर देते हैं। बिल्कुल, चेंज करके लाइव में जुड़े हैं। अच्छा, अच्छा, चेंज करके लाइव में जुड़े हैं। ओके, ओके, थैंक यू, जुड़िए सभी लोग। चेंज करके लाइव में जुड़ गए हो, धन्यवाद है। तो ए टू जेड म्यूज़िक जुड़ चुके हैं, अब इनको टाइम मिला है हमारे ए टू जेड म्यूज़िक को बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव चैनल में ए टू जेड म्यूज़िक जी। आप जुड़े हुए हैं, धन्यवाद है, भव्य स्वागत है आपका हमारी लाइव में जुड़ने के लिए। तो सभी मित्र हमारे जुड़े रहें और अगर आप चाहें, एक तो वैसे तो उस दिन बहुत फ़रमाइश करते थे, आज कोई फ़रमाइश नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी बुराई ज़रा छुप के करना। हाँ, आज सो गए थे। अच्छा, आज आप सो गए थे, सो के जगह है अभी ए टू जेड म्यूज़िक, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है ए टू जेड म्यूज़िक। तो मेरी बुराई ज़रा छुप के करना, तुम्हारे अपने भी मेरे चाहने वाले हैं। मेरी बुराई ज़रा छुप के करना, तुम्हारे अपने भी मेरे चाहने वाले हैं। तो सभी मित्रों का बहुत-बहुत भव्य स्वागत है, सभी दोस्तों का सब भव्य स्वागत है और सभी जुड़े हुए मेरे मित्रों का मोस्ट वेलकम है हमारी लाइव चैनल में। और आप खिचड़ी किसने-किसने आज बनाया है, किसने-किसने कल खा लिया है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि एकादशी तो मानी जाती है, मगर क्या एकादशी को जो चावल नहीं बनाए जाते, तो क्या पूरा देश चावल नहीं बनाता होगा एकादशी को? मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ कि पूरा देश चावल नहीं बनाता होगा एकादशी को। ऐसा कैसे है? जो मानता है, वो नहीं बनाता है, जो नहीं मानता है, वो बनाता है। ऐसा होता होगा। तो अभी ऐसा करते हैं दोस्तों, टाइम देख लेते हैं। टाइम पौने 9 बजने वाले हैं मिस्टर रोहन, सभी सो के जगा है अभी-अभी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो है टाइम होने वाला है, तो चलते हैं और आज विदा लेना चाहेंगे सभी मित्रों से और चलते हैं अब इसको यहीं पर लाइव को समाप्त करते हैं और कल शाम साढ़े 7 बजे सभी लोग कृपया करके हमारी लाइव में ज़रूर जुड़ें। जिन्होंने लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शहजादी रेन कह रहे हैं कल खिचड़ी क्यों नहीं बनाई गई सर? अच्छा हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा अब आपने सवाल किया है तो ज़रूर बताएँगे। शहजादी रेन कल खिचड़ी इस वजह से नहीं बनाई गई कि हमारे मज़हब में एकादशी एक नक्षत्र होता है। उस जिस दिन एकादशी होती है, तो एकादशी को अगर आप जानती हो कि एकादशी क्या है, तो एकादशी को चावल नहीं खाए जाते। तो खिचड़ी चावल से ही बनती है। तो अगर एकादशी को चावल नहीं खाया जाता, तो खिचड़ी नहीं बनाई जाएगी। इस वजह से कल अंझा था, अंझा मतलब गायब था। परसों लोहड़ी थी, तिलैया थी, कल खिचड़ी होना चाहिए था मगर कल बीच में एकादशी घुस गई। तो जब एकादशी घुस गई उस दिन चावल खाना नहीं है, तो इस वजह से आज खिचड़ी बनाई गई है हमारे यहाँ। ए टू जेड म्यूजिक कह रहे हैं, क्यों चावल नहीं खाए जाते हैं? ये हमारे जो गुरु हैं, उनका मानना है कि एकादशी को अगर आप चावल खाते हैं, तो वो कीड़ों के समान माना जाता है। आपने चावल खाया तो जो सफ़ेद कीड़े होते हैं ना, वो खा लिया, ऐसा। मतलब मान्यता है, हम तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। कायदे से हम तो एकादशी अभी अभी ठीक है, कल त्योहार था तो एकादशी थी और आगे चल के हर महीने में एक बार एकादशी पड़ती है। जैसे अमावस पूर्णमासी पड़ती है, वैसे एकादशी भी पड़ती है हर महीने। तो हम तो नहीं मानते, पूरा महीना खाते हैं चावल। मगर कुछ ऐसी मान्यता है जब वो कहते हैं ना हिंदुस्तान बेड़िया धसान, जब सब लोग मान रहे हैं तो हमारे ना मानने से फ़र्क क्या पड़ेगा? तो हमको भी मानना पड़ेगा क्योंकि समाज में रहते हैं। हम अभी बना के खा लेंगे, तो सब लोग ये कहेंगे, "अरे यार! एकादशी को तुमने चावल बनाकर खा लिया।" समाज को लेकर चलना पड़ता है साथ में। तो जैसा समाज कहेगा,
वैसा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये होता है दोस्तों। तो इस वजह से हमें मानना पड़ा उस चीज़ को। तो दोस्तों अभी 9 बजने वाले हैं और अब हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। आज हमने 1 घंटे 20-25 मिनट लाइव चलाई है। आप लोग लेट आए हैं, इस वजह से हमने इसको खींचा है थोड़ा बहुत। तो आपसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग शाम को साढ़े 7 बजे लाइव में जुड़ जाया कीजिए। ओके, तो अभी चलते हैं और खाना-वाना खाने का टाइम हो गया। शहज़ादी रहन कह रहे हैं, "ओके सर, बताने के लिए थैंक्स।" थैंक यू, धन्यवाद। शहज़ादी रहन जी, आपको आज मैंने 2-4 चुटकुले शायरी भी सुनाई है और आपको सुनकर मज़ा भी आया होगा और कहें तो मैं 1-2 और छोड़ देता हूँ, फुलझड़ियाँ, क्योंकि हमारे पास फुलझड़ियाँ बहुत हैं। हम बहुत फुलझड़ियाँ लेकर आए हैं आपके लिए। आज अगर वक़्त बुरा है आज अगर वक़्त बुरा है तो दुनिया को हमने हँसने दो। सॉरी। आज अगर वक़्त बुरा है, तो दुनिया को हँसने दो। कल जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे कल जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे, तो लोग तो लोगों ने क्या-क्या कहा है, ये कैसे बताओ? आज अगर वक़्त बुरा है, तो दुनिया को हँसने दो। कल जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे, तो लोगों ने क्या-क्या कहा है, ये कैसे बताओगे? सही बात है कि गलत बात है? इसलिए थोड़ा-सा सब्र रखो और बेहिसाब मेहनत करो। इसलिए थोड़ा-सा सब्र रखो और बेहिसाब मेहनत करो। कल जब अच्छा वक़्त आएगा कल जब अच्छा वक़्त आएगा, तो ये दुनिया तुम पर हँसते-हँसते तुम्हारे साथ हँसने का मौका ढूँढने लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों शहज़ादी रेन वाह-वाह कर रही हैं। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद है। और अब चलते हैं दोस्तों और कल शाम साढ़े 7 बजे आप सभी लोगों का मैं इंतज़ार करता हूँ साढ़े 7 बजे। जैसे उस दिन कह रहे थे ना कि हम आपकी लाइव का 6 बजे से इंतज़ार कर रहे थे। ए टू जेड म्यूज़िक थैंक यू, मोस्ट वेलकम है। तो सभी दोस्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद है। बिना पढ़े समझाओ सर जी। देखिए मैं बताऊँ, ये कोई शायरी नहीं थी। ये एक सजेशन था, जिसको पढ़कर ही समझाना पड़ेगा। इतना भेजा मेरे पास नहीं है, मैं कोई शायर वो क्या कहते हैं गालिब की औलाद नहीं हूँ। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो पढ़कर आपको समझाना पड़ेगा। ओके? तो थैंक यू, धन्यवाद है और कल मिलते हैं शाम को साढ़े 7 बजे और आप सभी लोगों से बातें होंगी, मुलाकात होगी, दरबार होगा, नए-नए टॉपिक के साथ आएँगे और दिल से आप सभी को सलाम है जो आप जुड़े रहे और हमारी बातें सुनते रहे। सोनू जुड़ चुके हैं, इनका बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, धन्यवाद है। सोनू आप कहाँ से जुड़े हो? गुड नाइट रोहन, बहुत-बहुत थैंक यू है। सोनू आप कहाँ से हो? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलते हैं दोस्तों और कल सोनू भाई कल शाम साढ़े 7 बजे आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल हम साढ़े 7 बजे आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेंगे और तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, शुक्रिया। थैंक यू, बाय-बाय।